तरह तरह के अनुष्ठान करता है, इसलिए इसके पुत्र नहीं हो रहे, कोई संतान नहीं हो रही। आत्मदेव जी बहुत दुखी हैं। अब वो सोचे अगर मैं फांसी या अपनी आत्महत्या कर लेता हूं, अपने शरीर को क्षति पहुंचाता हूं, तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। सबसे बड़ा मूर्ख वही है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, उसके लिए बड़े बड़े लोग भी तरसते हैं, देवता तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुध सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बहुत भाग्य है हमारे कि हमको मनुष्य तन मिला है। ये देवताओं को दुर्लभ है और इसको हम क्षति पहुंचा रहे हैं। अरे हमारी मूर्खता है ये। इसका उपयोग तो हमें भगवान को पाने के लिए करना चाहिए। आत्मदेव समझते हैं सब कुछ, तो उन्होंने क्या सोचा, वन चला जाता हूं, लोगों को लगेगा कि वैराग्य ले लिया है, और वहां पर जाकर के कहीं तालाब में डूब जाऊंगा या कोई हिंसक पशु खा लेगा तो लोगों को लगेगा मर गया, कोई बात नहीं, मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं। बहुत दुख था उसको बेचारे को, पत्नी सुनती नहीं थी, बेटा था नहीं, बेटी थी नहीं। आत्मदेव जी पहुंचे वहां पर, भूख प्यास बहुत लगी हुई है, जल पी करके बैठे। और सबसे बड़ा कार्य होता है, बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। उन्होंने सोचा तो था कि मैं मर जाऊंगा, परंतु जब वहां जाकर के पानी को देखा तो पीछे हट गए। जान सबको प्यारी होती है, प्राण सबको प्यारे होते हैं। बैठ गए परेशान होकर के। एक महात्मा आ गए वहां पर। उन्होंने कहा, बड़े ब्राह्मण से मालूम होते हो, तेज तुम्हारा बता रहा है, क्या दुख है तुमको? उन्होंने बताया अपना दुख कि मुझे कोई पुत्र नहीं हो रहा, कोई संतान नहीं हो रही। और तो और यदि मैं घर में कोई तुलसी का पौधा लगाता हूं तो सूख जाते हैं। मैंने गाय को पाला, गाय बछड़ा ही नहीं दे रही। कोई भी फल का पेड़ लगाता हूं, फल नहीं देता है। इतना परेशान हूं मैं, कृपा करके मुझे कोई पुत्र दे दीजिए। आत्मदेव जी रो रहे हैं उनके सामने। महात्मा ने समझाया कि क्या तुम सोच रहे हो बिना पुत्र के मुक्ति नहीं होती? तो भीष्म पितामह की तो बहुत अच्छी मुक्ति हुई, उनके कोई पुत्र था? भीष्म पितामह जी, उनके सामने जब प्राण छोड़ा तब तो भगवान उपस्थित थे। उन्होंने तो भगवान से इतना तक कह दिया था, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतुश्चतुर्भुजा। हे भगवान, जब तक मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ दूंगा, आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहिए। और किधर? मेरे पांवों की तरफ, क्योंकि पीछे खड़े होंगे तो आप मुझे दर्शन नहीं दे पाएंगे। आप मेरे सामने खड़े हुए, और जब तक मैं प्राणों को नहीं छोड़ दूंगा आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो क्या उनके कोई पुत्र था? आत्मदेव ने कहा, देखो ज्ञान मुझे बहुत पता है, पुत्र देना हो तो दो, नहीं तो अभी तुम्हारे सामने ही यही प्राण त्याग दूंगा। तुमसे ज्यादा मुझे पता है जो तुम मुझे बता रहे हो। तुम्हें पता है हमें लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कुकर्मी है ये कर्म कांड का पैसा खा रहा है, इसने लोगों को ठगा है। और जबकि आत्मदेव जी ऐसे नहीं थे, बहुत भक्त थे, भगवान को मानते थे। वो तो संतोषी ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी रेखाएं देख ली हैं। सप्त जन्मावधितो पुत्रम न भविष्यति। 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, परेशान मत हो। और यदि पुत्र तुमने इतनी कामना की है तो आगे परेशान होगे। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पुत्र दो।
यदि दे सकते हो दो, नहीं तो आगे बढ़ो, मैं जो करने जा रहा हूं उसमें तुम्हारा फिर नाम लिख दूंगा कि उनकी वजह से मैंने प्राण त्यागे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो। उन्होंने एक फल निकाल करके दिया, बोले इसको अपनी पत्नी को खिला देना। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने जो नियम बताए आप लोगों के लिए, विशेष नियम, कोई भी माताएं जिनका गर्भ, जिनका शिशु पल रहा है, वो भगवान की कथा का रसपान करें, ना कि व्यर्थ के प्रपंचों का। धुंधली को ले जाकर के आत्मदेव ने वो फल दिया तो धुंधली क्या सोचती है पता है? यदि मैं यह फल खाऊंगी, लड़ाई झगड़ा करने लगी, किसी ने मार मुर दिया तो दर्द होगा। मैंने तो ऐसा सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक पेट से नहीं निकले थे। यदि कहीं 1 वर्ष ही रह गया तो मेरा क्या होगा? हमारा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। और तो और मुझे सोने में भी दिक्कत होगी। कुतर्क कर रही है। वहां पर उसकी बहन आती है और सबसे कड़वी बात यह है कि यदि परामर्श देने वाला हमारा कोई अच्छा नहीं है तो हमारा जीवन नरक बना देता है। वहां बहन आकर के कह रही कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं खाना है, इसको गाय को खिला दो और मेरा जो पुत्र है होने वाला वो मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम नाटक बना लो, पेट पे कपड़ा बांध लो, आत्मदेव को लगेगा कि बेटा होने वाला है, बेटी होने वाली है, संतान होने वाला है। और उस ऋषि की बात सत्य है या असत्य है ये पता चल जाएगी। यदि गाय खाएगी तो गाय को बेटा हो जाएगा या पुत्र हो जाएगी, संतान हो जाएगा, बछड़ा हो जाएगा। बड़ा खुशी हुई उसको, उसने तुरंत नाटक किया। कुछ दिनों बाद बता दिया कि मेरा गर्भ ठहर गया है। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, वो फल गाय को खिला दिया और गाय ने जो फल खाया वह, क्योंकि कहा गया है मृषा न होय देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों की, वृद्धों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इस बात को सत्य हुआ, यह बात सत्य हुई। कैसे? उन्होंने कहा था 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा, तो पुत्र आत्मदेव या धुंधली को तो हुआ ही नहीं। पुत्र हुआ तो किसको हुआ? गाय को हुआ। और जो धुंधली ने पुत्र लिया वो किसका था? उसकी बहन का या उसकी सखी का। पुत्र 9वां महीना बीता, आत्मदेव को उन्होंने बताया उस धुंधली ने कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बहुत खुश हुए, मिठाइयां बंटवा दी, ढोल नगाड़े बजवा दिए, क्योंकि इतने दिन बाद पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आत्मदेव ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो ऐसे ही मिलता जुलता कुछ नाम अपने बेटे का रख दूंगा। मेरा नाम आत्मदेव, मैं परमात्मदेव रख दूंगा। धुंधली ने कहा है 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम तुम रखोगे? बड़े आए, नाम मैं अपने हिसाब से रखूंगी। क्या नाम रखा? वो देखो बांस खड़ा है, धुंधुकारी। धुंधली का अर्थ क्या? जो धुंध को लाए। और धुंधकारी का अर्थ क्या? धुंधुम करोति स धुंधकारी। और धुंधकारी कैसा हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गाय को जो पुत्र हुआ, जो बेटा हुआ, भगवान की लीला थी, भगवान की माया थी, पुत्र ही हुआ, परंतु उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, तो गोकर्ण उनका नाम रख दिया। धुंधकारी का नाम तो धुंधली ने रख ही दिया था। आहा, धुंधकारी यथा नाम तथा गुणा। क्या करता है धुंधकारी? बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में ढकेल देता है, मारता है, पीटता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, 2-4 कुत्ते पाल लिए, लेकर के चलने लगा, डकैती डालने लगा, चोरी करने लगा।
कोई भी निकले मारता पीटता, धन दे दे, नहीं देता तो उसको और मारता, और यहां तक कि उसको मार डालता। परंतु इसकी विपरीतता गोकर्ण जी में। गोकर्ण जी कैसे? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महान पंडित हुए, महान ज्ञानी हुए। बीच में गोकर्ण जी कुछ दिन रहे घर पे, परंतु वो छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो महात्मा का दिया हुआ प्रसाद था। और गोकर्ण जी ऐसे वैसे नहीं थे। गोकर्ण जी भगवान का भजन करने के लिए चले गए, और धुंधकारी इधर परेशान करता है। और हद यहां तक की हो गई, क्या? आत्मदेव की बात नहीं सुनता है, धुंधली की बात नहीं सुनता है। घर के सारे बर्तन बेच दिए, माता के जितने जेवर थे, जेवरात थे, सब बेच दिए। अब अपनी माता को मारने पीटने लगा। आत्मदेव तो बाहर रहते, अपना कर्म कांड करते, शाम को आते, पता लगता धुंधली पड़ी हैं। क्या करें? अब उनको ध्यान आ रहा है, क्या? कि पुत्र ना हो बहुत अच्छा है, परंतु कुपुत्र हो जाए तो जीवन नरक हो जाएगा। धुंधकारी की वजह से दोनों परेशान हैं। यहां तक कि जब पैसे मांगता है अपनी माता पिता से, पिता नहीं देते हैं, पिता रहते ही नहीं घर में, कर्मकांड करने चले जाते हैं। एक दिन तो उसने धन मांगा और बोला नहीं बताओगे तो यही मारूंगा। रात को मारा पीटा अपनी माता को, और फिर चला गया। धुंधली बहुत परेशान हो गई कि ये आएगा मार डालेगा, इससे अच्छा तो यही है कि अपने आप से प्राण दे देती हूं। रात्रि हुई, कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। आत्मदेव बहुत दुखी हुए। अब धुंधकारी जो था उसको बिल्कुल पूर्ण रूपेण बिल्कुल मुक्ति मिल गई। आहा, पिता बाहर रहते हैं, धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया घर में, पिता को भगा दिया घर से, वहीं रहता। और नीति में जो भी कहा गया ना, जो नीतिकारों ने लिख दिया हमारे मनुस्मृति में या हमारे चाणक्य नीति में, हमारे विदुर नीति में, बहुत पढ़ने वाली चीजें हैं। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि जो भी विद्यालय चलते हैं उसमें एक ना एक नीति जरूर पढ़ाई जाए, क्योंकि नीति में लिखा है निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजा भगनम नृपम त्यजेत। कोई वैश्या हो, यदि किसी पुरुष के पास धन नहीं है तो उसको लात मार के भगा देगी, पक्की बात है। जब तक आप धन दे रहे हैं उसको, तब तक आप खुश हैं, तब तक आपको सुख देगी। परंतु जब आपने धन देना बंद किया तो फिर आपको वो भगा देंगी। और प्रजा भगनम नृपम त्यजेत। जिस राजा के साथ उसकी प्रजा नहीं खड़ी रहती उसका नाश हो जाता है। अब उसको चाहे राजनीति में ले लो, चाहे तब के राज परिवार में ले लो, राजा वही बनता है, प्रधानमंत्री वही बनता है जिसके साथ जिसको मतदान ज्यादा मिलता है। मतलब जिसके लिए प्रजा खड़ी है वही राजा बनेगा। वैश्याओं को रख तो लिया इसने, अब इतना धन लाए कहां से? उन रोज रोज धन मांगती, नए नए आभूषण चाहिए। एक दिन तो इसने राजा के यहां चोरी कर दी धुंधकारी ने। वैश्याओं को लगा अब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राजा के गुप्तचर हर जगह हैं, सिपाही हर जगह हैं, और यदि राजा को पता लगा तो इसको तो मारेंगे ही, हमें भी मारेंगे, हमें जेल में डाल देंगे, कारावास दे देंगे। वैश्याओं ने क्या किया, बड़ी दुर्दशा की धुंधकारी की। रात को उसको मदिरा पान करवाया, मतवाला बना दिया, और ये जैसे इसको थोड़ी निद्रा आने लगी, 4 वैश्याओं ने इसके हाथ पैर पकड़ लिए। एक वैश्या चढ़ करके उसके गले को दबा रही, ताकतवर तो था ही, भक्ष्य और अभक्ष्य सब खाता था।
उसको ये तक नहीं पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और धुंधुकारी के लिए तो ऐसा लिखा है कि वो शौच जाने के बाद हाथ तक नहीं धोता था, इतना अपवित्र रहता था। पड़ा हुआ है, वैश्याएं उनको उसको दाब रही हैं, परंतु ताकतवर था, उसने एक झटके में चारों पांचों को उठा करके फेंक दिया। किसी तरह से वैश्याओं ने उसको उस खाट में, उस बिस्तर में जहां लेटा था बांधा। आग जल रही थी और वो जलता हुआ, जिसको हम चैला बोलते हैं, उठाया। एक चारों वैश्याओं ने पकड़ा हुआ था, एक वैश्या ने आकर के उसके मुख में घुसेड़ दिया, रख दिया, बहुत देर तक दबा करके रखा। और वो जो जलते हुए अंगारे थे उससे उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पर जहां पर सोता था वहीं उसको दबा दिया और अपना चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा, गोकर्ण जी भी संत स्वरूप में हैं। उन्होंने गया तीर्थ में जाने कितनी बार पिंडदान कर दिया। अब गोकर्ण जी सोचे चलो अपनी जन्मभूमि चलते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा और जन्मभूमि में आते जाते रहना चाहिए। धुंधुकारी को थोड़े प्राण रह गए थे, तब उन्होंने उसी में दफना दिया था। गोकर्ण जी आए, अपने किसी तरह से घर की सफाई की और वहीं पर आंगन में बढ़िया लेट गए। अब धुंधुकारी प्रेत बन चुका था, कभी भैंसे के स्वरूप में आ रहा है, कभी सुअर के स्वरूप में बन के आ रहा है, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा है। प्रेत के लिए तो हमारे ग्रंथों में लिखा कि उसके पास इतनी जगह होती है, केवल हवा जा सकती है उसके मुख में, न तो उसकी नासिका होती है, नाक होती है, और न तो उसके कान होते हैं। केवल वो हवा का पान करता रहता है। गोकर्ण जी डरने वाले नहीं थे। जो संध्या करता है उसके तेज से तो बड़े बड़े लोग डरते हैं, उसका तेज अलग रहता है। गोकर्ण जी ने रोका उसको, कौन हो तुम? धुंधुकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। बोले आप प्रेत कैसे बन गए? मैंने तो गया में श्राद्ध किया, जाने जाने कहां कहां तीर्थों में गया, तुम्हारे लिए श्राद्ध किए, तुम्हारा पिंडदान किया, परंतु मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधुकारी क्या कहता है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्य। 100 श्राद्ध कर लो, 1000 श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका भाई हूं ही नहीं। भाई ऐसे बना हुआ तो हूं दिखावटी। हम जब श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारे कुल के लोगों को प्राप्त होता है। गोकर्ण के कुल का तो है ही नहीं धुंधुकारी। कितने भी श्राद्ध कर ले वो तरेगा ही नहीं। गोकर्ण जी ने कहा, ठहरो तुम। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने प्रार्थना की कि भगवान क्या करूं मैं, और सूर्य देव को रोक दिया। रुक नहीं रहे थे, भागते हुए जा रहे थे, तो सूर्य देव को कोई रोक नहीं सका। उठाया जल, उन्होंने स्तंभित कर दिया सूर्य देव को। किसका तेज है? भजन का, संध्या का तेज है। सूर्य रुक गए। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा को सुनो और इसको सुनाओ, तब इसका मोक्ष होगा। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, और वहीं पर अपने गांव में बढ़िया से चौकी लगवाई, मंच सजवाया और फिर कथा करने के लिए बैठ गए। अब धुंधुकारी बैठे कहां? प्रेत है, इसको बैठा कहां जाए, बैठाला कहां जाए? वहीं पर एक 7 ग्रंथी का बांस खड़ा हुआ था, वहीं बैठ गए। और पहले दिन पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन दूसरी टूटी, तीसरे दिन तीसरी,
7वें दिन में वह बांस जो था वो फट करके अलग अलग गिर गया और उसमें से दिव्य स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। बढ़िया पीतांबर धारण किए हुए है, भगवान का पार्षद बन चुका है। भगवान के पार्षद आए, विमान में लेकर के धुंधकारी को चले गए। अब गोकर्ण जी बोले, ये दुविधा क्यों हुई? कथा तो आप लोग भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, हमारे सभी श्रोता बैठे हैं और बड़े अच्छे से श्रोता जो कथा सुन रहे थे, परंतु आपने ऐसा क्यों किया? केवल धुंधकारी के लिए विमान लाए? कथा तो सभी सुन रहे हैं। तो भगवान के पार्षदों ने बताया कि कथा श्रवण विभेदेन, कथा का जो श्रवण है इन्होंने जो किया है वो अलग तरीके से किया है, परंतु जो धुंधकारी ने किया है वो अलग तरीके से किया है। कैसे? धुंधकारी कथा सुनता था। आप जब कथा सुन करके कथा उसको सुना करके चले जाते थे तो चिंतन करता था, मनन करता था कि प्रभु अब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, क्षमा करो और इस प्रेत योनि से मुझे छुटकारा दिलाओ। जैसे ही गोकर्ण जी ने बताया, गोकर्ण जी ने यह निवेदन किया कि इनके लिए क्या किया जाए, तो बोले आप दोबारा कथा को आयोजित करो और जैसे धुंधकारी ने सुना है वैसे यदि ये कथा सुनते हैं तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। यदि कथा सुनते सुनते इनका मन अलग नहीं भटकता है, ये केवल कथा का रसपान करते हैं तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। परंतु मुक्ति कौन चाहता है? आत्मदेव की तो जाने कब की मुक्ति हो गई होती। हुआ कि आत्मदेव के साथ एक ईषणा जो इच्छा बची हुई थी, पुत्र ईषणा, उसने फंसा करके रख दिया। धुंधकारी की मुक्ति हो गई। और यहां तक कि जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई वहां पर, तो ऐसा लिखा वेद व्यास जी ने कि कुत्ते से लेकर के चांडाल तक की योनियों को जो भी प्राप्त हो गए थे, चाहे पितर थे, चाहे कोई कुत्ता था, कोई पशु पक्षी था, वहां सभी की मुक्ति हो गई। और जिस प्रकार राम जी जब जा रहे थे तो सभी अयोध्या वासियों को लेकर के गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी को लेने भगवान स्वयं आए और जो भी वहां पर कथा श्रवण कर रहे थे उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। आत्मदेव जी की जो बुद्धि है वो भी अभी घबराई हुई है। गोकर्ण जी चले गए, आत्मदेव जी बहुत परेशान हैं। दोबारा आए गोकर्ण जी, जब उन्होंने कहा क्यों मूर्खता करते हैं आप, इतने दिन हो गए, अरे अब तो तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। और जो 2 श्लोक सुनाए वहां पर गोकर्ण गीता कही जाती है, जो देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। ये जो अस्थि से बने हुए जो शरीर है जिसो है, इसमें जो तुमने ममता रख रखी है इसको छोड़ दो और क्या करो? बोले धर्मम भजस्व, धर्म का पालन करो। क्या धर्म है? धर्म यही है कि अब 60 वर्ष के हो गए हो, घर छोड़ दो, निकल जाओ यहां से, इन लौकिक धर्मों को त्याग कर दो। धर्मम भजस्व सततम, और शर्त ये रख दी कि इसमें किसी प्रकार से रुकावट नहीं आनी चाहिए, बाधा नहीं आनी चाहिए। गोकर्ण जी से देखिए भागवत जी में 2 जगह विपरीतता आई। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे हैं सभी को, वहां पर व्यास जी भी उपस्थित हैं और व्यास जी सुखदेव जी के पिता हैं। सुखदेव जी उपदेश कर रहे हैं, पिता अपने पुत्र का उपदेश सुन रहा है। व्यास जी ने प्रणाम किया सुखदेव को, और यहां पर आत्मदेव गोकर्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं कि बहुत गलती हो गई मेरे से, अब बता दो क्या करूं।
कैसे मैं अपनी इस माया के बंधन को छुड़ाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ये है कि हमारा चढ़ाया हुआ भगवान स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर जो भावना है वो भगवान स्वीकार करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको जो भजता उसका बेड़ा पार है। ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूं मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दया, करना कृपा दया, कृपा दया। चरणों में जुड़ जाऊं। करना कृपा दया, करना कृपा दया। चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। और मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ, भगवान से प्रार्थना करो। मैं हूँ पतित स्वामी, पतितों का स्वामी हूं मैं, परंतु आप पतितों को पावन करने वाले हैं।
मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय में, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं